बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो समानांतर श्रेणी ऐसी श्रेणियों की सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समानांतर श्रेणी कहते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... देखो यहाँ पर 2, 4 है तो 2 में कितना जोड़ने पर हमें 4 मिल जाता है। तो 2 इसी प्रकार 4 यहाँ पर इसमें कितना जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा 2। उसी प्रकार 6 यहाँ है 8 यहाँ पर तो इसमें 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा तो 2। उसी प्रकार इसमें है 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा तो 2। तो दोनों सब में 2-2 का अंतर है यानी निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है समानांतर श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी की मुख्य शब्दावली कौन कौन है चलो पढ़ते हैं। तो मुख्य शब्दावली प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं यानी श्रेणी में श्रेणी में सबसे पहला पद एक कहलाता है यानी पहला पद को ए से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला अंक कौन सा है ये इसी को हम ए से डिनोट करते हैं ए से डिनोट करेंगे उसी को प्रथम पद बोलेंगे। सर्वांतर यानी 2 लगातार श्रेणियों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। इसे डी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो संख्या दी हुई है इसमें 2 और 4 2 लगातार श्रेणियों के बीच तो 2 और 4 लगातार है तो 2 और 4 में कितने का अंतर है 2 तो यही हमारा सर्वांतर हो जाता है यानी डी। 2 संख्याओं के अंतर को सर्वांतर कहते हैं ऐसे भी समझते हैं। तो सर्वांतर का सूत्र है D = A2 - A1 यानी दूसरका में से जैसे यहाँ पर 4 और 2 है ना तो इसमें दूसरा पद कौन है 2। जैसे कि यहाँ पर 2 और 4 है 2 पद है तो इसमें दूसरका पद 4 है तो पहला पद 2 है तो यहाँ पर दूसरका A2 हो गया और पहिलका A1 हो गया। तो दूसरका में से पहिलका को घटा देने पर हमें सर्वांतर मिल जाता है। इसका सूत्र ये हुआ। अब देखो पदों की संख्या को x या n से दर्शाते हैं यानी श्रेणी में कुल कितने पद हैं उसे n से दर्शाते हैं। यानी चलो अब चलते हैं व्यापक रूप। पहला पद का व्यापक रूप a होता है। दूसरा पद का व्यापक रूप a+d होता है। तीसरा पद का a+2d होगा। चौथा पद कहेगा तो a+3d होगा। पांचवा पद कहेगा तो a+4d होगा। छठा पद कहेगा तो a+5d होगा। यानी एक कम करके जैसे 5 पद पूछ रहा है तो उसमें एक कम कर देंगे तो a+4d हो जाएगा। अगर 6 पूछेगा तो a+5d हो जाएगा। ऐसे व्यापक रूप होता है। सर्वांतर जो है धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब किसी संख्या का nवां पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका सूत्र है किसी एपी का nवां पद निकालने का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया क्वेश्चन एपी है 5, 8, 11 का 10वां पद ज्ञात करें। तो इसमें पहला पद कौन सा है 5 तो इसलिए ए से दर्शाते हैं तो पहला पद 5 है।
तो अभी दोनों के बीच में सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर का सूत्र क्या होता है अभी बताए हैं। सर्वांतर का सूत्र होता है ये D बराबर A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 बोल सकते हैं। यहाँ पर है तो सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे, जिससे D बराबर T2 माइनस T1। तो दूसरा का कौन है 8 है और पहल का कौन है 5। तो दूसरा का में से पहल की घटा दें, जो मान प्राप्त हुई वो हमारा समानांतर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि nवां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना है, कितना निकालना है तो 10वां, तो 10 लिख देंगे। तो अंतिम पद निकालना है, यानी अंतिम पद लिख के t 10 से दर्शाएंगे या a 10 से भी दर्शा सकते हैं और सूत्र लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह यानी प्रथम पद कौन सा है 5 लिख देंगे प्लस, और n की जगह पर 10 लिख देंगे। यहाँ पर n की संख्या 10 है, 10 माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। फिर d का मान कितना आया मेरा हम लोगों का, d का मान सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर पहला पद तो दूसरा का पद 8 है, पहला पद तो 5 होगा ना, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो हम लोग का डी का मान आया 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 हो गया। फिर जाके फिर सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 3। तो सबसे पहले गुना का क्रिया करते हैं बोर्ड मास के नियम से। तो 9 तिया 27 और 5 के 5 27 और 5 के बराबर कितना हो जाएगा 32। यही हमारा आंसर है, यानी 10वां पद यही है हम लोग का, 10वां पद यही है। आ गया। चलो दूसरा का उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। जैसे कि ये संख्या दी हुई है, इसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है बस। तो पहला पद कितना है 3, तो 3 हो गया। सर्वांतर निकालना है तो दूसरका में से हम पहिलका को घटा देते हैं, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका सर्वांतर कितना हुआ -2, यानी बड़का का चिन्ह लगता है। फिर उसी प्रकार इस क्वेश्चन में है कि पहला पद कौन है -5। सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा का में से पहले का घटा देते हैं -5, नहीं दूसरा का पद -1 है तो -1, और पहले से सूत्र में माइनस है तो माइनस है। फिर जाके दूसरा का पहले का पद है -5, तो -5 लिख के घेर देंगे। तो -1 और माइनस माइनस प्लस प्लस फिर 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कि इसमें माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि बड़का का चिन्ह जो है प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगा। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं हल करने के। फिर यहाँ पर इसका भी पहला पद है 1/3, और सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा का में से पहले का घटा देंगे, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 यानी 5, और यहाँ पर 3 एकम 3 तो 1 यानी 4/3 हो जाएगा। ऐसे निकालना है। फिर यहाँ पर भी वही है, पहल का पद है 1/6 हो जाएगा, 1/6